मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपल इन योर लाइफ, आपकी जिंदगी में वो कौन इंसान है जिसको आप बहुत ज्यादा महत्वता देते हो, जो आप अपनी जिंदगी में इंपॉर्टेंस देते हो, वो कौन है? अगर अगर वो इंसान आपको कहीं आपकी सोच में मिल जाए, क्या सवाल था मेरा? कि हु आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपल इन योर लाइफ, आपकी जिंदगी में वो कौन इंसान है जिसको आप बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं? अगर वो इंसान आपको कहीं सोच में मिल जाए, उसका टकरा हो जाए, आपकी उसके साथ उसका मेल मिलाप हो जाए सोच में, थॉट में, क्या आप उसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हो? तो एक सवाल खुद के साथ करना। ये मेरे सवाल थे, आंसर मेरे ही है कि क्या मैं एक अच्छा बेटा बन पाया, क्या अच्छा भाई बन पाया? इनमें से कोई भी हो सकता है। क्या मैं अच्छा पेरेंट्स बन पाया, अच्छा बाप बन पाया, अच्छा दोस्त बन पाया? कोई भी हो सकता है हमारी जिंदगी में। अच्छा पति बन पाया, अच्छी पत्नी बन पाई? अगर ये सवाल मेरे थॉट में आ जाए और वो इंसान मिल जाए जिसको मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हूं, इसका आंसर ये खुद को देना, क्या मैंने उसकी जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए मेरा क्या रोल था, मेरा क्या कंट्रीब्यूशन रहा? हो सकता है आज आपको ये जो मेरे पास अभी 30 मिनट है, अगर ये सवाल हो सकता है आपको डिस्टर्ब कर जाए आज, हो सकता है ये आज आपको सवाल डिस्टर्ब कर जाए, और मैं चाहता हूं आप डिस्टर्ब हो। जब तक हम डिस्टर्ब नहीं होंगे तो हम बड़ा नहीं कर सकते। मेरी एज आज मैं 47 ओल्ड ईयर का हूँ। मेरी जिंदगी का मैंने एक्सपीरियंस, मेरी जिंदगी का वो एक्सपीरियंस जो वो खट्टा मीठा था, जो मैंने मार्केट में ट्रेडिशनल में थ्रू कारपेंटर के काम मैंने निकाला, अच्छे बुरे लोगों के साथ में रहा, उस विहाब के ऊपर मैंने जब नेटवर्क मार्केटिंग में आया तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली। फिर मैं फोकस रहा थ्रू अर्जुन। कहते ना तीर कमान तो बहुत चलाते थे, लेकिन जो अर्जुन था वो तीर बेस्ट चलाता था। जब गुरु द्रोणे उनको एक जंगल में ले गए, चिड़िया बांधी और एक उन्होंने लाइन खींची और सबको बोला कि मैं आपको सब एक क्वेश्चन करूंगा, सबको आपने आंसर देना है। वहां पे भीम को आया, भीम को बोला कि भीम अब रेडी हो, अपनी तीर कमान को सेट करो और तीर को खींचो। और भीम ने खींचा और गुरु द्रोणे ने उनको क्वेश्चन किया कि भीम तुझे दिखाई क्या देता है? तो मिस भीम बोले कि मुझे दरख्त दिखाई देते हैं, मुझे आम दिखाई देते हैं, मुझे जंगल दिखाई देता है, मुझे आप दिखाई देती हो, मुझे चिड़िया दिखाई देती है। तो जब तीर छोड़ा वो निशाने पे नहीं लगा। सहदेव की बारी आई, सेम क्वेश्चन सेम आंसर, मिलता जुलता। द्रोजन की बारी आई, सेम क्वेश्चन सेम आंसर, मिलता जुलता। जब अर्जुन की बारी आई तो अर्जुन ने अपना तीर खींचा तो गुरु द्रोणिया बोले कि अर्जुन तुझे क्या दिखाई देता है? कि अर्जुन तुझे क्या दिखाई देता है? कहना गुरुदेव चिड़िया की आंख, गुरुदेव चिड़िया की आंख दिखाई देती है। कहना मैं तेरा गुरु द्रोणिया, अर्जुन मैं तेरा गुरु द्रोणिया, का तुझे मैं दिखाई नहीं देता? कहना क्षमा गुरुदेव, आज सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई देती है। कहना छोड़ तीर निशाने पे लगेगा, छोड़ तीर निशाने पे लगेगा। फोकस्ड अर्जुन, फोकस था, फोकस्ड, उसका फोकस था। उसको दिखाई क्या देता है? ऐसे वो जंगल होते हैं ना, जो जो वो पेड़ पौधे जो दूसरों को दिखाई देते थे, वो ऐसे वो पेड़ पौधे हमारी जिंदगी में परेशानियां के रूप में आते हैं। परेशानियां के रूप में, परेशानियां पेड़ों के रूप में आती हैं, परेशानियां अंब के मैंगो के रूप में आती है, परेशानियां जंगल के रूप में आती है, परेशानियां इंसानों के रूप में आती हैं। हमने देखना क्या है, हम फोकस कहाँ पे है? दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। हमें दिखाई क्या देता है, हमने पहुंचना क्या है, हमारा माइलस्टोन क्या है? जब मैं कारपेंटर की दुनिया से वहां पे निकल कर आया, जब मुझे मौका मिला ना, फिर मैं फोकस हुआ, क्योंकि अपॉर्चुनिटी थी मेरे पास। मैं उसको ग्रैब करूं या मिस करूं, जो मेरे पे डिपेंड थी। और मेरे मेरे पास कोई ऐसी बैकबोन नहीं थी कि मैं अगर नहीं कर पाऊंगा तो मैं बहुत राजा हूं। सर मौका मिला तो मेरा तीर निशाने पे लगा। मैंने काम किया, मैंने काम किया। लखविंदर सिंह खंगूड़ा जी बहुत काम आए मेरे पास, लेकिन उनका रोल बताता हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि अपलाइन तो हमारे पास आती नहीं है, काम तो हम करते हैं ना, इतना अपलाइन थोड़ी हमारे पास आती है। अपलाइन का रोल क्या होता है मैं बताता हूँ। कहते हैं जब स्वयंवर रचा गया था ना उनका,
द्रौपदी। जब वो पानी में देख के चिड़िया की, मछली की आंख में निशाना लगाना था, तो कृष्ण जी बोले अर्जुन को कि अर्जुन, बहुत सारे वहां पे राजे आए होंगे, जब तेरी बारी आएगी ना तो अपने शरीर को कसकर रखना, कसकर फोकस होना, पानी में देखना है, फोकस रहना, आंख इधर उधर नहीं जानी चाहिए, बाकी सब मैं देख लूंगा। श्री कृष्ण बोले। आज जो दोस्त भी थे उनके, उन्होंने बोले कि गुरुदेव अगर आप, मैंने सब कुछ करना है तो फिर आप क्या देखोगे? उन्होंने उनको बोला, कहते मैं देखूंगा कि जिस पानी में देखकर तूने निशाना लगाना है वो पानी ना हिल जाए। अगर वो पानी हिल गया, तेरा निशाना नहीं लगा, मैं पानी पे नजर रखूंगा, पानी हिलना नहीं चाहिए। गॉट माई पॉइंट? मेरा पॉइंट समझ रहे हो? अपलाइन का सरदार लखविंदर सिंह खुंगुड़ा का मेरी जिंदगी में ये रोल था, उन्होंने पानी को हिलने नहीं दिया। तो पानी को हिलने नहीं देंगे, ये मुझे, मेरा पूर्ण विश्वास था। अपलाइन का ये रोल होता है। उन्होंने पानी को हिलने नहीं दिया और निशाने लगते गए। निशाना लगा शोरूम के ऊपर, निशाना लगा प्लॉट के ऊपर, निशाना लगा 20 तोले गोल्ड के ऊपर, निशाना लगा क्रेटा के ऊपर, निशाना लगा फॉर्च्यूनर के ऊपर, निशाना लगा आफ्टर फॉर्च्यूनर डिलीवरी ओनली 5 डे 2 लाख के बुलेट के ऊपर। अभी और सपने बड़े हो चुके हैं। अभी सपना बन चुका है डिफेंडर का, सपने बड़े हो चुके हैं अभी। तो मेरी जिंदगी में वो कौन सा इंसान है जिसको मैं बहुत ज्यादा महत्व देता हूँ, अपनी जिंदगी इंपॉर्टेंस देता हूँ? क्या मैंने उसके लिए क्या किया? मेरे बच्चे मेरी जिंदगी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे बच्चों का जो फ्यूचर है वो मैंने डिजाइन करना है। एक बाप की कमाई बच्चों का फ्यूचर डिजाइन करती है। और मेरी बात याद रखना, मैं आपको अपनी एज के एक्सपीरियंस से ये बात बोल रहा हूँ कि आने वाले टाइम में हमारे रिश्तेदारों का, हमारे नेबर्स का, हमारे बच्चों के प्रति क्या व्यवहार होगा, कैसा एटीट्यूड होगा, वो एक बाप की कमाई डिपेंड करती है। एक बाप की कमाई डिपेंड करती है। अगर हम, हमारे पास जो अपॉर्चुनिटी मिली है ना, रेंडस वेलनेस हमें मिली है, तो दबाकर काम कीजिए। जो ये वो अपॉर्चुनिटी है जो हमारे घर से गरीबी को लात मारकर बाहर निकाल देगी। ये वो अपॉर्चुनिटी है। आज हमने देश आजाद नहीं करवाना कि मैं सुभाष चंद्र बोस नहीं हूं कि मैं नारा लगा रहा हूं कि तुम मुझे खो दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। हमने देश आजाद नहीं कराना। हाँ, हमने अपने आप को, अपनी पॉकेट को आजाद करवाना है कि बिना टैग देखे हमारे बच्चे कुछ भी खरीद पाए। Who are the important people in your life? अगर आपको वो आपकी सोच में मिल जाए, सिर्फ ये सोचना कि हमने उनके लिए क्या किया। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो भी करने जा रहा हूं। अगर मुझे मेरी जिंदगी को रीस्टार्ट करने का मौका मिले, अगर मुझे मेरी जिंदगी को रीस्टार्ट करने का मौका मिले, क्या मैं वो जिंदगी को जीना चाहूंगा जो मैं जिंदगी को जी रहा हूं? अगर हमें अपनी जिंदगी को रीस्टार्ट करने का मौका मिले, क्या वो जिंदगी जीना चाहेंगे हम जो हम जी रहे हैं? 4 ऑप्शंस हैं। यस, मैं जीना चाहूंगा। सेकंड, नहीं, मैं नहीं जीना चाहूंगा। नेवर, कभी भी नहीं जीना चाहूंगा। बेटर, मैं बेटर बनाना चाहूंगा। माय डियर फ्रेंड्स, जिंदगी कभी भी रीस्टार्ट नहीं होती। जिंदगी कभी भी रीस्टार्ट नहीं होती। हाँ, बचे हुए टाइम में जिंदगी को बेटर बनाया जा सकता है, जिंदगी को खूबसूरत बनाया जा सकता है, जिंदगी को अच्छा बनाया जा सकता है। बचे हुए टाइम में जिंदगी कभी भी रीस्टार्ट नहीं होती। मैं नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूँ, मैं रेनेडस में हूँ। आज मैं अच्छा नहीं कर पाया, कल से मैं अपनी जिंदगी को बेटर बना सकता हूँ। अपनी अप्लायंस के साथ बैठू, काम जो अप्लायंस के साथ बैठू, कुछ स्टेटस जी लूं उनसे, आंखों पे खुल लगी हुई पट्टी को खोल कर फेंक दूं, एक दिमाग में बात फिट कर दूं कि जो रेनेडस का बिजनेस प्लान है, मेरी अपलाइन थ्रू प्लान में से कभी भी गलत नहीं कर सकती। अगर मैं हार्ड वर्कर और स्मार्ट वर्क कर रहा हूँ, मेरी अपलाइन में से कभी भी गलत नहीं कर सकती। अपलाइन जिंदगी में कभी भी किसी से गलत नहीं करती। जिस दिन ये पट्टी मेरी आंखों से खुल गई और जिंदगी जंगलाला हो जाएगी। बहुत सारे ऐसे सवाल थे मेरी जिंदगी में जो मैंने सोचा कि ऐसा मैंने जिंदगी में
क्या किया ऐसे पहले जो अभी 24 घंटे निकले हैं, मैंने उनमें ऐसा क्या काम किया कि खुद के ऊपर मुझे प्राउड हो। देखो कितना अच्छा सवाल है जी, कि ऐसा 24 घंटों में मैंने क्या किया कि जिसके ऊपर मुझे प्राउड हो। कि हाथ किसी कंधे के रखने नहीं होते, किसी के कंधे पे रखने के लिए नहीं होते, ये हाथ खुद के कंधे पे भी रखने के लिए होते हैं कि शीशे के आगे सामने खड़कर मैं बोल सकूं कि आई प्राउड ऑफ यू, मुझे तुझ पे प्राउड है। अगर मैं शीशे के आगे खड़ा हो जाऊं कि मुझे तुझ पे प्राउड है, तुमने वो किया। देखो अमीर हो चाहे गरीब हो, 24 घंटे सबके पास सेम होते हैं। अगर जे हाथ खुद के कंधे पे चला गया तो मैंने कुछ किया, अगर जे हाथ कंधे पे नहीं गया तो मैंने अपने 24 घंटे बर्बाद कर दिए। तो मैं आज अपने आप से कमिटमेंट करूंगा कि आने वाले टाइम में मैं अपने आप को बेटर बनाऊंगा, आने वाले टाइम में अपने आप को अपग्रेड करूंगा, आने वाले टाइम में अपने बिजनेस को बूस्ट करूंगा। मेरा मुकाबला किसी के साथ नहीं है, मेरा मुकाबला खुद के साथ है। मेरा मुकाबला किसी के साथ नहीं है, मेरा मुकाबला खुद के साथ है। मैंने अपने आप को बीट करना है, लाइक सचिन तेंदुलकर। किसी रिपोर्टर ने पूछा कि इतनी सेंचुरी तो किसी ने मारी नहीं, आप किसका रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हो? कहता मैं जब भी ग्राउंड में जाता हूँ मैं अपना रिकॉर्ड तोड़ने जाता हूँ। अपना रिकॉर्ड तोड़ता है और ऐसा रिकॉर्ड बना दिया शायद अभी तक टूटा नहीं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सचिन के रिकॉर्ड टूट जाएंगे, टूटेंगे यार, लेकिन सचिन ने जिन जिन प्लेयर की बॉलरों का सामना किया ना, वो आज के बैट्समैन नहीं कर सकते। हर चीज का टाइम होता है। जिन परिस्थितियों में वो खेले, उन परिस्थितियों में आज के वो नहीं खेल सकते प्लेयर। अपने रिकॉर्ड तोड़ने पड़ेंगे अगर हमें जिंदगी बहुत कुछ करना है। मैं अपना बिजनेस लास्ट वीक से ज्यादा करूंगा जी, मेरा खुद के साथ प्रॉमिस है। मैं किसी भी लेवल पे हूं, चाहे मैं डायरेक्टर 100 सीसी हूं, मैं नया हूं, मैं डायरेक्टर 100 सीसी हूं, मेरा खुद के साथ प्रॉमिस है कि मैं अपने आप को बेटर करूंगा, अपना रिकॉर्ड तोड़ूंगा। मैं 150 सीसी करूं चाहे 120 सीसी करूं, मैं अपना रिकॉर्ड तोड़ूंगा। जिस दिन अपने रिकॉर्ड तोड़ता गया तो मेरे नेचर में आ गया जीतना, उस दिन मुझे कोई हरा नहीं सकता। मूवी देखिए ना सुल्तान, रिपोर्टर क्या पूछते हैं कि सुल्तान आपको कोई हरा सकता है? कहता हाँ मुझे कोई हरा सकता है तो वो सिर्फ सुल्तान, तो सुल्तान एक ही है, सुल्तान एक ही है। हम खुद सुल्तान है। हमें हरा सकता है तो कोई अपना आप ये खुद हरा सकता है। मैं तब हारूंगा जब मैं ग्राउंड छोड़कर भाग जाऊंगा, मैदान छोड़कर भाग जाऊंगा। जब तक मैं मैदान में खड़ा हूं मैं हारा नहीं हूं। मैं अपने आप को बेटर बनाऊंगा, अपने को बेहतरीन बनाऊंगा। मैं अपने रिकॉर्ड खुद तोड़ूंगा। मैंने 16 सीसी किए, ओनली 16 सीसी किए, इट्स ओके, नो वरी। इस वीक मैं डबल करूंगा, 32 सीसी करूंगा, अपने बिजनेस को डबल करूंगा। मैंने 100 सीसी किया, मैं 120 सीसी करूंगा। मैंने 250 सीसी किया, मैं 300 सीसी इस वीक में करूंगा। मेरा 900 रुपए का चेक बना, मैं 1000 रुपए का बनाऊंगा। जिस दिन मैं अपने आप को जीतता गया, दुनिया मुझे सलाम ठोकेगी। मैंने कौन सी चीजों को विन कर लिया मुझे खुद भी नहीं मालूम होगा। कौन सी चीजें मेरे हाथों में आ गई मुझे खुद भी नहीं मालूम होगा। फिर आएगा जी हाथ खुद के कंधे पे, जब शीशे के आगे खड़ा होगा, आई प्राउड ऑफ यू, तुमने वो कर दिया जो आज तक किसी ने नहीं किया। खुद को जीतने का काम आज तक किसी ने नहीं किया, तुमने वो कर दिया। तेरा मुकाबला खुद के साथ। जब मुकाबला खुद के साथ होगा ना, फिर बहाने नहीं लगते। लगा देना बहाना खुद के साथ मुकाबला करके। तेनू पता नहीं सीगा सुखजिंदर कल शादी थी, मैं शादी पे गया था, तुझे नहीं मालूम मैं बीमार हो गया था, तुझे नहीं मालूम ठंड बहुत ज्यादा थी, बारिश हो रही थी। किसको बहाना मारे हम? अभी तो मैंने बोला ऐसा कौन सा काम किया जिसका मुझे खुद के ऊपर प्राउड हो। ऐसी कौन सी गलती मैंने कर दी जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी? ये सवाल है मेरे खुद के साथ। लेकिन आपको सबको कहना चाहता हूं कि आप इन सवालों के बीच तो नहीं आ रहे। ये सवाल तो मेरे हैं, कहीं आप तो नहीं आ रहे सवालों के बीच, कहीं आपके जो सवाल बनते नहीं जा रहे। मुझे लगता है आपके सवाल बनते जा रहे हैं। ये तो मेरे सवाल थे। मैंने ऐसी की गलती की? मैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम करता हूँ, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को सेल करने की कोशिश करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ये बिजनेस सेल करने का नहीं है,
ये प्रोडक्ट शेयर करने का बिजनेस है। फॉर एग्जाम्पल, किसी का पेट दर्द हो रहा है, मैं उसको डायरेक्ट बोल रहा हूँ कि जब प्रोडक्ट तेरा पेट ठीक हो जाएगा, वो मुझसे कभी नहीं लेगा, मैंने सेल करने की कोशिश की। अगर मैं उसका शेयर करूं, मैं शेयर करूं, किस प्रोडक्ट के साथ शेयर करने, प्रोडक्ट को शेयर करने से उसको रिलीफ मिल सकती है, तो उसको कहने की जरूरत नहीं है तू मेरा प्रोडक्ट खरीद, क्योंकि प्रगति देती नहीं, लुटाती है। लीडर वो नहीं होता जिसके पास हर बात का जवाब हो, लीडर वो अच्छा होता है जिसके पास अच्छे सवाल हो। प्रगति देती नहीं, लुटाती। जैसे लोग कहते हैं कि महाभारत में गीता का आगाज हुआ, जन्म हुआ, नहीं, वो अर्जुन के सवाल थे जिसके कारण गीता का जन्म हुआ। अगर अर्जुन के सवाल ही अच्छे ना होते तो श्री कृष्ण उनका जवाब नहीं देते। सवाल अच्छे होने चाहिए जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, उसके जवाब अच्छे मिलेंगे। किसी ने पूछा कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, कहते तेरा सवाल ही गलत है, तो उसका आंसर क्या दूं? इसका सवाल ये होना चाहिए था, जो अच्छे लोग होते हैं जब उनका बुरा वक्त होता है तो क्या होता है, तो आंसर ये है, जब अच्छे लोगों का बुरा वक्त होता है तो वो और अच्छे हो जाते हैं, वो और अच्छे हो जाते हैं। मेरी सारी बातें झूठ होगी, मेरी सारी बातें बनावटी होगी, लेकिन जो अभी मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं ना, बहुत सच्ची और सटीक है। अगर आज आपको पता चले, अगर आज आपको पता चले कि जिंदगी का आपकी जिंदगी का जो लास्ट डे है, अगर आपको जब पता चले कि जितने आपकी जिंदगी का जो लास्ट डे है, लास्ट दिन है, क्या आप शांतिपूर्वक चले जाओगे? मेरा सवाल क्या था कि अगर हमें जब पता चले कि हमारी जिंदगी का जो लास्ट डे है, क्या हम शांतिपूर्वक चले जाएंगे? अरे खलबली मच जाएगी, खलबली, कि मैंने बहुत कुछ करना था, अभी मैं बहुत कुछ कर सकता था। अगर मुझे टाइम मिल जाता, अगर मुझे टाइम मिल जाए, मेरी मेरी अभी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जो अभी पेंडिंग पड़ी है, अभी ये बहुत सारे काम करने वाले थे मेरे, अभी तो मेरा परिवार ही सुरक्षित नहीं हुआ फाइनेंशियली। क्या मेरा परिवार वाकई में फाइनेंशियली स्ट्रांग हो चुका है? क्या उनको जो उनकी फैसिलिटीज थी, जो भी वो यूज कर रहे हैं हमारे यहाँ रहने के ऊपर, वो करते रहेंगे? खलबली मच जाएगी जिंदगी में अगर ये आज हमें क्लियर हो जाए जो सवाल, कि अगर हमें पता चल जाए हमारी जिंदगी लास्ट है, क्या शांतिपूर्वक चले जाएंगे? टाइम कभी भी वापस नहीं आता, बचे हुए टाइम में हम बहुत कुछ कर सकते हैं। पीपीएफ, पीपल पास्ट, पीपल प्रेजेंट और पीपल फ्यूचर, एफ फॉर फ्यूचर। और मेरा मानना है मेरी जिंदगी में फ्यूचर नाम की कोई चीज नहीं। फ्यूचर विल बी ओनली मिस्ट्री, फ्यूचर विल बी मिस्ट्री, रहस्य है, कल्पना की जा सकती है। जस्ट वाज हिस्ट्री, ये कल जो निकल गया वो हिस्ट्री है, टुडे द गॉड गिफ्ट, टुडे इज गॉड गिफ्ट। परमात्मा ने हमें गिफ्ट दिया, आज हमारी आंखें खुली, हम जिंदा हैं। कल क्या हुआ था उसको रोने के लिए नहीं, सोचने के लिए, कल मैंने क्या करना है उसकी प्लानिंग करने के लिए, कल्पना करने के लिए। अगर की गई कल्पना, की गई प्लानिंग हमें खुशी देती है तो हमें एक्शन लेना चाहिए, तो हमें एक्शन लेना चाहिए। बचा हुआ टाइम हमें बहुत कुछ दे सकता है, बस हमारे पास बहुत टाइम है, हमने बहुत काम करने हैं। हमारी जिंदगी का जो प्राइम टाइम चल रहा है, पैसा तो कभी भी हम कमा सकते हैं, वापस आ जाएगा, लेकिन निकला हुआ टाइम कभी वापस नहीं आता है ना। जो मैंने स्टार्ट किया था बात कह करके, हाउ एंड व्हाई, कि मेरे पास वजह नहीं है, लेकिन मैं सीख तो गया, उसका कोई फायदा नहीं है, प्रॉफिट नहीं होने वाला। हाँ वजह है, सीख में जाऊंगा, सीख में जाऊंगा। अरे साइकिल बनाने वाले भाइयों ने हवाई जहाज बना दिया 1886 में। वो साइकिल रिपेयरिंग काम करते थे, राइट ब्रदर्स, जो न्यूयॉर्क में जन्म हुआ, और उनको 16 साल लगे लोगों को बताने के लिए, 14 साल लगे लोगों को बताने के लिए कि भाइयों बहनों आइए, हम एक हवाई जहाज बनाने जा रहे हैं, एक ऐसी मशीन बनाने जा रहे हैं जिसमें बैठ के लोग उड़ा करेंगे। जब तक जहाज नहीं ना बना, लोगों ने उनका जहाज बना दिया। फाइनली 17 दिसंबर 1903 को उनकी पहली उड़ान थी, जो 1.5 मिनट की थी।
तो मैंने वही तो बोला, वजह वजह होनी चाहिए काम करने की, वजह होनी चाहिए उठने की, वजह होनी चाहिए कुछ कर गुजरने की वजह। जिस दिन ये वजह ये डिजायर के रूप में बदल जाएगी ना, उस दिन रेस भी मेरी, फॉर्च्यूनर भी मेरी, डिफेंडर भी मेरी, मर्सिडीज भी मेरी। अगर जो चीज इंसान ने इस धरती पे बनाई है वो इंसान के लेने के लिए ही बनाई गई है, हमने सिर्फ मोर लगानी है उसके ऊपर कि जस आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं, ये मेरी है। मैंने डेट और टाइम और महीना और ईयर लिखना और लोगों को बताना है इस टाइम को मैं लेकर आ रहा हूं, ये मेरी है। वजह होनी चाहिए, वजह भागने की वजह होती है ना, जो 100 मीटर भागती है कि अगर मैं उस लाइन को इतने टाइम में टच कर जाऊंगा तो मुझे गोल्ड मेडल मिलेगा। अगर वो रिबन नहीं है जिसको मैंने टच करना है तो कभी जिंदगी में कोई जीत नहीं पाएगा। माइलस्टोन का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। वजह होनी चाहिए। आज हम अपनी वजह ढूंढेंगे। वजह, वो कौन सी वजह है जिसके लिए मैंने दौड़ना है, और कौन सी वजह है जिसके लिए मैंने रीजनल लाइट, सीनियर लाइट, रीजनल लाइट, फाउंडर लाइट बनना है। वो वजह ढूंढनी पड़ेगी हमें। वजह ढूंढेंगे जब हम अपने परिवार के साथ बैठेंगे, अपनी बीवी से पूछेंगे, अपनी वाइफ से पूछेंगे, बता तेरे सपने क्या है। जब हमारी एंगेजमेंट हुई थी तो तूने क्या क्या सपने सोचे थे कि जब मैं अपने हस्बैंड के साथ रहूंगी तो ये सपने मैं पूरे करूंगी। बता, तेरे सपने पूरे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी। पूछना हमने उस माँ से कि जब तुमने पहली बार मेरी अपने पेरेंट्स से, माँ बाप से पूछना है, जब पहली बार मेरी स्कूल में एडमिशन करवाने गए थे तब आपके वो कौन सी सोच थी, कौन सा थॉट था, कौन सा सपना था, जब आपने सोचा था जब मेरा बेटा बड़ा होगा पढ़कर हम अपने जे सपने पूरे करेंगे। कि माँ बाप को पूछना है, बताओ वो कौन से सपने थे। आज आपका बेटा बड़ा हो चुका है, मैं सपने पूरे करूंगा, मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पूछना है, देखना है अपने बच्चों की आंखों में। हमने देखना अपने बच्चों की आंखों में, उनकी आंखों में वो एहसास, वो सपना, वो फीलिंग जो वो हमसे उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि मेरा बाप मेरे सपने पूरे करे। वजह, वजह होनी चाहिए। जिस दिन सारी वजह मिल गई ना हमें, उधर दुनिया की ऐसी की तैसी कोई ताकत नहीं है जो सारी हमें अपने सपने पूरे करने से नहीं रोक पाए। खुद भी नहीं रोक पाएंगे, खुद भी नहीं रोक पाएंगे जिस दिन जब वजह क्लियर हो गई हमें। मैं फिर पूछता हूँ, ये सवाल मेरे थे भाई, आप तो मेरे सपनों, मेरे सवालों के बीच तो नहीं आ रहे। कहीं ये सवाल आपके तो नहीं बनते जा रहे। मैं पूछ रहा हूं, आप डिस्टर्ब तो नहीं हो रहे मेरे सवालों से। और मैं दिल से चाहता हूं जरा आप तो डिस्टर्ब हो। मैं खुद हुआ इन सवालों से डिस्टर्ब। जिन सवालों से डिस्टर्ब होकर आज मैं अच्छी जिंदगी व्यतीत कर रहा हूं। मेरे बड़े सवाल, आज बड़े मेरे सवाल, मुझे नहीं समझ आ रहा कि ये सेशन खत्म होने वाला है, शायद मैं अपने सवाल ना खत्म कर पाऊं। कोई बात नहीं, जिंदगी में अगेन मौका मिलेगा फिर। वो कौन सा वो कौन सा सपना है जो आप अपना पूरा करना चाहते हैं इस दुनिया से जाने से पहले? वो कौन सा सपना है? अच्छा घर बनाना चाहते हैं अपने पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए, अच्छा बैंक बैलेंस देना चाहते हैं, अच्छी लग्जरीज, अच्छी स्टडी देना चाहते हैं, अपने माँ बाप को अच्छी जिंदगी देना चाहते हैं। तो कौन सपने जो लिखने हैं हमने, जो लिखे हैं मैंने कॉपी के ऊपर, जो भगाते हैं मुझे। वो कौन सा काम करूं कि मेरे जाने के बाद ये समाज, ये दुनिया मुझे याद रखे। मेरे नाम की तख्ती मेरे घर के बाहर गेट से कभी उतरे ना। वो ऐसा कौन सा काम करूं, वो कौन सा काम करूं या कौन सा काम है कि मेरे जाने के बाद मुझे मेरा समाज याद रखे। और मेरा डेट ऑफ बर्थ मेरे माँ बाप के बिना किसी को याद नहीं रहता। हाँ, कामयाब हो जाओ, 12 बज के 1 मिनट के ऊपर आपको हैप्पी बर्थडे के मैसेज आने स्टार्ट हो जाएंगे। कामयाबी, कामयाब हो जाओ, पूरी दुनिया को आपका डेट ऑफ बर्थ याद हो जाएगी। नहीं तो बिना माँ बाप के किसी को भी याद नहीं रहता अपने आपका डेट ऑफ बर्थ। हम ऐसा क्या काम करें कि हमारे जाने के बाद ये दुनिया हमें याद करे, समाज याद करे, हमारे नेबर्स, हमारे रिलेटिव्स हमें याद करें। ऐसा वो कौन सा काम है?
आपकी जिंदगी में आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? खेलना, टीवी देखना, फोन को स्क्रॉल करना, अपने बच्चों की जिंदगी को खूबसूरत बनाना। देखो हम ब्रिटिश तो नहीं है ना, हम ब्रिटिश तो नहीं है ना, नहीं है ना ब्रिटिश कि हम मंडे टू फ्राइडे काम करेंगे और वीकेंड पे उड़ा देंगे। हम अंग्रेजों के बच्चे तो नहीं है ना। हम हिंदुस्तान की धरती से बिलोंग करते हैं, हमारे संस्कार हैं, हमने अपने बच्चों को कुछ देकर जाना है। आज तक हम जिस घर में रह रहे हैं ना, वो हमारे पापा से मिला, या पापा के पापा से मिला, दादा से मिला, परदादा से मिला। बैंक बैलेंस किसी से नहीं मिला। बहुत रेयर चांसेस होते हैं जब बैंक बैलेंस मिलाते हैं। हम इसको चेंज करेंगे। हम अच्छे घर भी देंगे और बैंक बैलेंस भी देंगे। देखो जो इंसान दुनिया पे जाना तो जरूर है, लेकिन कुछ कर कर जाएंगे। अपने रिटायरमेंट देंगे काम से और अपने बच्चों को अपने हाथ से देंगे। उठा 40 लाख रुपया महीना, जी रहे अपनी जिंदगी, इसको 80 लाख कर। हम ये वाली जिंदगी जी रहे हैं। हम रेंटस वेल्स में काम कर रहे हैं। रेंटेड प्रोडक्ट है हमारे, जो हमारी जिंदगी को बहुत लंबा कर देंगे। ये वो सवाल थे जो मैं अपने आप को करता गया और मैं आगे बढ़ता गया। बहुत मुश्किल से जे मुझे रेंटस वेल्स मिली, ये डब्बी मिली। सुखजिंदर सिंह तो यही था जो पहले भी था, आज भी वही है, नाम भी वही है, काम भी वो किया, नेटवर्क मार्केटिंग भी की। लेकिन जो रिजल्ट, जो कामयाबी यहाँ पे मिली वो कहीं नहीं मिली, क्योंकि जहाँ पे मुझे प्लेटफॉर्म मिला, मुझे सच्ची सच्ची अपलाइन मिली। कंपनी के सीईओ दत्ता सर मिले, कंपनी के ट्रेनर ऋषिकेश पाटिल सर मिले। हमारे कंधों में हाथ है, हमारा फ्यूचर ब्राइट है। वो बैठे हमारा सोचने के लिए, हमने सिर्फ एक्शन करना है। हमने सिर्फ एक्शन करने हैं। वो लेकर आएंगे प्रोडक्ट, हमने सिर्फ एक्शन करने हैं। यही सवाल, यही सोच से मैं आके गया और जिंदगी खूबसूरत होगी। आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरे बच्चे बहुत खुश है, मेरी वाइफ बहुत खुश है, मेरा भाई बहुत खुश है। और श्रेय जाता है मेरा अपनी अप्लायंस को, मेरी टीम को, जो मेरा गुरूर है, मेरा विश्वास है मेरी टीम। और हमें ये विश्वास है कि हम वो हिस्ट्री क्रिएट करेंगे लुधियाना में बैठकर। जितनी मेरी टीम पूरे हिंदुस्तान में है, हम ऐसी हिस्ट्री क्रिएट करेंगे लुधियाना में बैठकर, थ्रू लुधियाना की आज तक ना किसी ने की होगी, ना सोची होगी। मैं ये कर सकता हूँ कि मेरा विश्वास है। मैं ही कर सकता हूँ तो जो मेरा अहंकार है, मैं कर सकता हूँ यार, मैं कर सकता हूँ, मैं करवा भी सकता हूँ। ये मेरा विश्वास है। तो मैं सारी जिंदगी अपनी टीम का ऋणी रहूंगा और थैंक्सफुल रहूंगा, ग्रेटिट्यूड रहूंगा ऑलवेज अपनी अप्लायंस का। सुरेंद्र पाल बराड़, मेघराज शर्मा एंड सरदार लखविंदर सिंह खंगोड़ा जी, जो मेरी जिंदगी में आए और मेरी जिंदगी बदली। और परमात्मा के थ्रू मुझे मेरी ड्यूटी, मेरा मौका मुझे मिला कि जो भी मेरे साथ आया, जो मेरे साथ आए, वो उनकी भी जिंदगी खूबसूरत हो। और मैं आपको आज हिंदुस्तान से मंच पे ये गल पूरे हिंदुस्तान के डिस्ट्रीब्यूटर को जो बात कहना चाहता हूँ इस मंच के थ्रू, कि मैंने जितनी भी ड्रग्स रेनेडस में की, जो भी मेरी ड्रग्स हैं, जो मेरी स्पॉन्सर मैंने जिनको भी किया, 10-12 डिस्ट्रीब्यूटर है मेरे जिनको मैंने स्पॉन्सर किया, उनमें से एक भी ऐसा डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है जो कह दे कि मैं पैसा नहीं कमाता। जितनी भी स्पॉन्सर की, एक एक डिस्ट्रीब्यूटर पैसा कमा रहा है। कोई भी एक सिंगल डिस्ट्रीब्यूटर भी नहीं है जो ये कह दे कि मैं पैसा नहीं कमाता। तो ऑलवेज लखविंदर पाल जी थैंक यू, पाटिल सर थैंक यू, मेघराज शर्मा जी एंड इंद्रपाल बराड़ जी, और मेरी टोटल लवली टीम एंड पूरा हिंदुस्तान जो आज मुझे सुन रहा है, आपका भी थैंक यू सो मच। और पाटिल सर, अगर आप बीच में हो तो कमांड संभालिए, मेरा सेशन यहीं तक था। थैंक यू सो मच। और मुझे अगेन मौका मिलेगा तो मैं अगेन आपके सामने आऊंगा, कुछ स्ट्रेटेजी लेकर, कुछ बेसिक लेकर, जो हमें सपोर्टेबल रहेंगे। और थ्रू दत्ता सर, मैं सबको कहना चाहता हूं कि हम अनस्टॉपेबल पीपल बनेंगे, कभी ना रुकने वाले इंसान जो अपने सपने पूरे करेंगे। हम सबके सपने पूरे होंगे, सिर्फ विश्वास रखिएगा अपनी अप्लायंस के ऊपर, कंपनी की मैनेजमेंट के ऊपर, कंपनी के प्रोडक्ट्स के ऊपर विश्वास रखिएगा, अपने आप के ऊपर रखिएगा। आपकी वेल पावर स्ट्रांग होनी चाहिए।
Skill is not important. Willpower is very much important. Willpower is very much important. Willpower strong होएगी तो हम जिंदगी में हर जंग जीत जाएंगे. Thank you so much. Over to Pat sir. Thank you so much. Pat sir. Pat sir मेरी आवाज आ रही है आपके पास? आई थिंक पाट सर अभी रोड पे थे, है ना, जा रहे थे कहीं पे. हो सकता है वो उनके पास अभी रेंज ना जाती हो. पार्क सर, क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है पार्क सर? पार्क सर, आई थिंक पार्क सर मीटिंग में शायद नहीं है, वो रेंज के बाहर है. तो मैं सबका थैंक यू करता हूँ कि आप, और होप भी करता हूँ, उम्मीद भी करता हूँ कि आप जो आज मैंने आपके सवाल शेयर किए हैं आप इनके ऊपर वर्क करेंगे. आप, मुझे उम्मीद भी है जी. एंड थैंक यू so much. Thank you so much.